गुड आफ्टरनून। आज हम लक्ष्मी नगर गोरेगांव वेस्ट ना गोरेगांव वेस्ट मुंबई उस जगह पे आए। लक्ष्मी नगर टावर है, हाँ गुलराज टावर के पास आए। वहाँ पर एक हादसा हुआ है, एक महिला का मृत्यु हो चुकी है। तो उस चीज़ के बारे में हम आज सोसाइटी के मेंबर से जानेंगे। सर आपका नाम? सर मेरा नाम मंसूर शेख है। मैं सोसाइटी के मेंबर नहीं हूँ, मगर अभी हमें मालूम पड़ा है, रहवासी यहाँ का हूँ। अभी मालूम पड़ा है कि एक महिला कोई है ऊपर से गिरी है नीचे, तो हम लोग देखने के लिए आए हैं। और ये देख रहा हूँ तो यह खून गिरा है, शायद बॉडी पुलिस ले गई है। अब ये है देर सामने पड़ा है। एक कोई भाड़ूत है, शायद में से सुनने में आया कि भाड़ूत लोग हैं इधर, तो वही भाड़ूत लोग में कुछ हुआ होएगा। सर आपको पता है मतलब कहाँ से, कौन से माले से गिरी है, मतलब क्या कहाँ पर आई है वो, कि कहाँ की यहीं पर रहती थी, यहाँ की रहवासी है? नहीं, ये तो नहीं मालूम है। उसका चेहरा भी नहीं पहचान पाया। उसके चेहरे के ऊपर ही मुंह के बल गिरी है ना, तो चेहरा पहचान नहीं आ रहा। खुद हिया का होती तो मालूम पड़ जाता, हिया का है नहीं कोई, इसको मालूम नहीं पड़ रहा है। सर ये है कि अब तो कई जगह यहाँ पर महिलाओं को झगड़ा भी होता है तो कुछ भी पुलिसों को फ़ोन किया जाता है, तो आजू बाजू में पता चलता है ना सर, झगड़ा होता है तो कुछ तो कारण ये पता चल जाता है ना सर। अभी कुछ नहीं मालूम पड़ा है। अभी पुलिस इंक्वायरी कर रही है। पुलिस के हमारा मलार पुलिस स्टेशन है, बांगूनगर पुलिस स्टेशन है, वो लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। अच्छे ऑफिसर लोग हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। इंक्वायरी में जो भी आएगा वो लोग करेंगे। जो सर ये बिल्डिंग के मेंबर्स कौन है सोसाइटी के जो भी है? अतुल मिश्रा जी हैं। सर बताइए सर यहाँ पर क्या हादसा हुआ? यहाँ पे जो है रात में मैंने सुना, मैंने 4 बजे आया तो रात में ये की है 2-3 बजे के अंतर्गत, मतलब 3 बजे यहाँ पे एक लाश पड़ी थी, गिरी, और एक आदमी ने फ़ोन किया चौकी में। फिर वो साहब लोग आए, उठा के ले गए, लेकिन मुंह नहीं दिखता उसका। ऐसे वीडियो हम लोग लिए हैं। और बाकी यहाँ पे भड़ोज जो है टेनेंट 90% हैं, 10% ये पब्लिक है। और यहाँ कोई निगरानी नहीं है, कोई देखभाल नहीं है, न बिल्डिंग की निगरानी है न कुछ है। यहाँ न पानी है ठीक से, न लाइट है ठीक से, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो सर आपको मतलब ये बिल्डिंग में इतनी बड़ी टावर बनी है, इस चीज़ के लिए आपको सीसी कैमरास नहीं है और वॉचमैन भी नहीं है सर? कोई नहीं, 2 वॉचमैन रखे हैं। और रखने वाले जो मेन लोग हैं, हम लोग तो हैं सोसाइटी में, लेकिन नाम के लिए हैं बस। बाकी लोग जो हैं वो उनका। तो सर ये किसके नेबर है वो भी नहीं पता आपको? किसके पास मतलब किसके घर पे आए थे, किसके मेहमान है? ये तो मालूम ही नहीं पड़ा ना, किसकी भड़ोत है, किसके घर पे आए थे, ये सब तो कुछ मालूम नहीं पड़ा। और ना यहाँ इतने लोग हैं भड़ोत कि उनका मालूम नहीं पड़ता वो किधर रहते हैं, क्या रहते हैं। उसको जो सोसाइटी दिलाती, जो लोग देते हैं यहाँ जो एजेंट लोग, उनको लोग को मालूम चाहिए ना कि किसके घर पे देता हूँ, क्या देता हूँ। सर ऐसा है तो कोई भी आते जाते रहे तो कोई भी देखते हैं सर, तो उस चीज़ को कोई तो देखते होंगे ना सर? कोई भी आता है, कोई भी जाता है, किसी की एनओसी नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ जितने ब्रोकर है वो लोग अपने लेके आते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोग हैं, ये जो भाड़ोत तो 19-20 से आ गई है, क्योंकि कोई बीच में जो आया है वो 17 पे है, 15 पे, 10 पे, 9 पे, ऐसी बात चल रही है। अभी जो हम लोगों ने रात को 2-3 बजे हमको फ़ोन आया, तभी हम लोग नीचे आए तो वहाँ पर लाश गिरी थी। लेकिन ये लाश का अभी तक कोई भी पता नहीं चल रहा कि कहाँ की है, कहाँ नहीं है, भाड़ोत है कि कौन है। तो सर पुलिस आई थी सर? पुलिस इंक्वायरी की थी, एसीपी, डीसीपी, जितने भी पुलिस थी वो सब आए, अभी यहाँ से चले गए। उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई क्या नहीं हुई इसका अभी कोई मालूम ही नहीं पड़ रहा है। सर यहाँ पर जो हादसा हुआ है सर, आप क्या कहना चाहेंगे, बताएंगे मुझे? हम लोगों को यहाँ पे 1 साल पहले बिल्डर की तरफ से पोजीशन मिला। लोग अपने भाड़े के लिए 4 साल से लड़ाई कर रहे थे। कोरोना काल में होने की वजह से बिल्डर ने बोला कि फ्लैट्स रेडी है, पानी की और बिजली की सप्लाई मैं आप लोगों को दे दूंगा। हम लोगों ने कोविड की वजह से हम लोगों ने भाड़ा नहीं होने की वजह से अपना पोजीशन घर का ले लिया, जिसकी वजह से बिल्डर टैंकर से पानी की सप्लाई अभी तक कर रहा था और पर्सनल मीटर सबके रूम के लगे थे, तो उतने लोग अपने रूम में रहने चले गए थे। अब इनमें से कुछ फ्लैट वालों ने भाड़े पे रूम चढ़ाना शुरू कर दिया, और जैसे ही भाड़े पे चढ़ने शुरू हो गए, जैसे अगर आप भाड़े पे रहने के लिए आ रहे हो, आप पुलिस एनओसी बना लोगे ऑनलाइन, बराबर है, ऑनलाइन बना तो लिया, लेकिन 1 महीने 2 महीने के बाद में आप दिल्ली फ़ोन करोगे, लखनऊ फ़ोन करोगे, यूपी बिहार फ़ोन करोगे, अपने दोस्तों को बुला लोगे, तो वो 2 लोगों का एनओसी के बजाय 10 लोग एक फ्लैट में रह रहे हैं। यहाँ पे रात को बैठते हैं,
जितने फ्लोर खाली है रात को बैठ के गांजा, चरस, दारू सब पीते हैं। अगर रात को हम टेनेंट्स लोग निकलते हैं देखने के लिए तो सुबह में वहाँ पे दारू की बोतलें, विस्की की बोतलें सब पड़ी रहती है। जितने फ्लोर खाली है वो सारे फ्लोर्स का मिसयूज़ करने वाले यहाँ पे सिर्फ भाड़ूत लोग ही है। अभी 4 दिन पहले ही एक ही लड़की के ऊपर गलत तरीके से हाथ डाला गया था, वो भी भाड़ूत था, वो भी यहाँ का रेसिडेंट नहीं था, बल्कि लड़की यहाँ की रहने वाली है। लिफ्ट में उसके साथ में गलत तरीके की हरकत की गई, बाद में पुलिस को बुला के कानूनी कार्रवाई की गई उसके ऊपर। हम लोगों ने बार बार ब्रोकर को बोला है कि आप लोग पुलिस एनओसी करते तो हो, डालते तो हो भाड़ूत को, लेकिन उसके बाद की निगरानी 11 महीने की कौन करता है? तो कोई नहीं करता है यहाँ पे वही निगरानी। सर ये जो आप बोल रहे हैं, ये जो बिल्डिंग है प्राइवेट बिल्डिंग है? नहीं, ये एसआरए बिल्डिंग है। एसआरए बिल्डिंग में कुछ चीज़ें डेवलपर की तरफ से मुकम्मल की नहीं गई है, कंप्लीट की नहीं गई। अभी आप देखो ये विंडोज़ के ऊपर जाली नहीं लगी है। हम लोगों ने एसआरए में सारी कार्रवाई की, पेपर वर्क सब किया है। अभी एसआरए ने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ये लेटर इशू किया है, ये लेटर की कॉपी मैं आपको दे दूंगा। इसमें साफ साफ एसआरए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में लिखा है कि बिल्डर की ये खामियां हैं, बिल्डर को ये एनओसी लेना है, फायर इनकम्प्लीट है, ये कंप्लायंस बिल्डर ने नहीं किया है। अभी अब फायर का काम चालू हुआ, जब ये लेटर बिल्डर को गया तो फायर ये लगाया, लेकिन अभी भी वो फायर चालू नहीं है। 6 लिफ्ट की बजाय सिर्फ 3 लिफ्ट काम कर रही है। 3 लिफ्ट के डक्ट खाली है, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सेफ्टी नहीं। अगर बच्चा गिर गया तो सीधा मर जाए। तो आप एसआरए में जाके इतने सारे कंप्लेंट्स देने के बावजूद भी वो लोग ने सिर्फ अभी कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया? एक्शन लिया उन्होंने। ये लेटर दिसंबर 2022 को बिल्डर को और उसके आर्किटेक्ट को इशू किया। ये लेटर की कॉपी मैं आपको दूंगा, ताकि ये सेफ्टी मेजर जो अभी पब्लिक को कोविड की वजह से डेवलपर ने अंदर तो डाल दिया, पर एसआरए ने उसको निर्देश दिया है बाकायदा कि ये सेफ्टी मेजर्स का पालन करो। लेकिन बिल्डर ये सेफ्टी मेजर्स का अब तक भी पालन 2022 दिसंबर में दिया हुआ है, आज 2-3 महीना होने को आया, लेकिन बिल्डर ने ना जाली लगा रहा है ना कुछ कर रहा है। सर टोटल ये टेनेंट्स कितने मतलब खुद ओनर्स कितने यहाँ के? 550 लोगों की ये एसआरए स्कीम है, जिसमें से 450 पौने 500 घर वाले हैं जिनको ताबा बिल्डर ने दे चुका है, और कुछ थोड़े बहुत बाकी भी हैं। अभी कमर्शियल और रेसिडेंस बाकी हैं जिनका ताबा मिलना बाकी है अभी। ओके, तो इसका मतलब कि बाहर के लोगों को, उन लोग जो रेंटेड है वो रेंटेड्स में दे रहे हैं कि जो भी उसके फ्लोर पे है, जो भी है, जैसा भी है, सारे लोग जो रेंट पे दे रहे हैं ना, उनका एनओसी भी होता है। चलो मान लिया एनओसी हो रहा है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही बोला, आपने पुलिस से एनओसी कर तो लिया, आप आए एक लड़की को लेके आए, आपने एजेंट के थ्रू पुलिस वेरिफिकेशन कर लिया, ऑनलाइन एनओसी आपने प्राप्त कर लिया, लेकिन 2 महीने बाद आपने अपने दोस्तों को बुला लिया घर पे। आप 2 का एनओसी हुआ है, लेकिन अब रह रहे 10 लोग। अब वो 10 लोग उस घर का मिसयूज़ कर रहे हैं, तो उनको पूछने वाला कौन? कोई ब्रोकर नहीं पूछता है, कोई सोसाइटी वाला, कोई डेवलपर नहीं पूछता है। अब हम लोग यहाँ के रहीवासी है, हमारी फैमिली, हमारे बच्चों को लेके रह रहे हैं, हम लोग त्रस्त हो रहे हैं इन भाड़ूत लोगों से। अब इतना बड़ा अपघात हो गया, ये यहाँ की हमारी रहीवासी ही नहीं है, अभी तक पुलिस आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। पूरी बिल्डिंग में सुबह 2:15 बजे ये अपघात हुआ, 2:15 बजे से 12 घंटे हो गए, अब तक पुलिस ने आइडेंटिफाई नहीं कर पाई कि ये यहाँ की रहीवासी है। इसका मतलब साफ है कि ये यहाँ की रहीवासी नहीं है, किसी और ने उसको लाके या तो मार के बॉडी डंप कर दिया है, या तो उसने यहाँ आके सुसाइड करी है। वो पुलिस छानबीन करे और हमको बताए, और हमारी सेफ्टी की सवाल, जो हमारी सेफ्टी, यहाँ के रहीवासियों की सेफ्टी के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह है, उसका जवाब कौन देगा? एसआरए देगी, बिल्डर देगा, या सोसाइटी देगी? ये हमको क्लियर करे बस। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।